हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल बीयू गाइडर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीबीएमएस 2019 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सारा आपका एमसीक्यू है, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला ए और बी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ए में क्या बोल रहा है? डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा को डिफाइन करने में, उसको मेंटेन करने में जो डाटा इंटीग्रिटी होता है, डाटा इंटीग्रिटी मतलब एक डेटा का दूसरे डाटा के साथ कनेक्शन, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है। बी नंबर, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप एंड वीक एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट इन। ये दोनों पार्टिसिपेट करता है आइडेंटिफाइंग रिलेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग। पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। द रिलेशन बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग and one weak entity is represented by double diamond। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच रिलेशन होता है, उसको हम एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस रिलेशनशिप इज नोन एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, और इसको हम लोग आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो इस तरीका से बी का आंसर आपका हो जाएगा आइडेंटिफाइंग। सी नंबर, द लेवल दैट डिस्क्राइब्स हाउ ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। तो फिजिकल लेवल जो कि सबसे अंदर वाला लेवल होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन में, वो इस बात को डिफाइन करता है कि हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। तो सी का 1 हो जाएगा। डी नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है? तो देखिए जो भी हायर लेवल नॉर्मल फॉर्म होता है, वो लोअर लेवल को सेटिस्फाई करता है। जैसे 3NF आपका 2NF को सेटिस्फाई करेगा, 4NF 3NF को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एवरी रिलेशन इन BCNF इज आल्सो 3NF, ये सही हो जाएगा। जो BCNF में होगा वो 3NF में भी होगा, जो 3NF में होगा और 2NF में भी होगा। ठीक है, यहाँ ए में देखो, एवरी रिलेशन इन 3NF इज आल्सो BCNF। 3NF आपका लोअर वाला है, BCNF आपका हाइयर वाला है। तो हाइयर वाला लोअर वाला में होगा, लेकिन लोअर वाला हाइयर वाला में नहीं होगा। जैसे 3NF 2NF में होगा, लेकिन 2NF 3NF में नहीं होगा। तो इस तरीका से इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। ई नंबर, इसमें बोल रहा है कंसिडर द रिलेशनल स्कीमा, ये दे दिया, आर इक्वल टू ई दे दिया, एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दे दिया। बोल रहा है इसमें से कौन की है आर के लिए। ठीक है, तो इसमें से देखो ई, इधर जो आपको जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, इसमें हम LHS वाले का क्लोजर लेंगे। यदि ई और एफ का क्लोजर लेते हो, ठीक है, ई और एफ का क्लोजर लेते हो तो आपको मिलेगा ई एफ। ई और एफ से क्या आ जाएगा? पहले ई और एफ तो आएगा ही, उसके बाद जी आ जाएगा। जी के बाद आपको आई मिल जाएगा, किधर देखो आई मिल जाएगा, एफ से आई मिल जाएगा और आई से जे भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ई एफ तो आपका की नहीं हुआ। यदि सारा मिल जाता, आर में जितना एट्रीब्यूट है वो सारा मिल जाता तो ये मेरा की हो जाता, लेकिन सारा नहीं मिला तो ई एफ मेरा की नहीं होगा। और जब मेरा ई एफ की नहीं होगा तो ऑब्वियस ये बात है, उसका सबसेट जो ई है वो भी की नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 और 4 तो मेरा गायब हो गया। अब या तो सेकेंड होगा या थर्ड होगा। तो यदि आप इसका क्लोजर में ध्यान से देखोगे तो देखो, यदि मेरे पास एच रहता तो ई और एस से यहाँ पे के एल भी मिल जाता, और फिर के से फर्दर एम मिल जाता, और एल ऑलरेडी है तो एल से हमको एन भी मिल जाता। तो यदि ई एफ एच होता तो सारा मिल जाता। ठीक है, और ये की होगा और ये भी की होगा। लेकिन देखो, जब भी की बोले तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग आंसर करते हैं डिफॉल्ट की होता है आपका प्राइमरी की या कैंडिडेट की। डीबीएमएस में की का मतलब होता है प्राइमरी की या कैंडिडेट की। सुपर की आपका, ये आपका सुपर की हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ई एफ एच तो है ही, साथ साथ कुछ और भी आ गया तो ये आपका सुपर की हो जाएगा। जो आपका प्राइमरी की और कैंडिडेट की होता है वो होता है मिनिमल ऑफ सुपर की। ठीक है, तो ये आपका सुपर की हो जाएगा, और ये सिंपली की बोलो या फिर प्राइमरी की बोलो। इस क्वेश्चन में सिर्फ की बोल रहा था, तो की का मतलब डीबीएमएस में आपका होता है प्राइमरी की या फिर कैंडिडेट की। ठीक है, चलिए एफ नंबर का बात करते हैं। एफ में बोल रहा है गिवन द स्टूडेंट्स रिलेशन एज शोन बिलो। फॉर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज टू बी द की फॉर द इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज मेरा यदि की है तो एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। देखो, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज
देखो यहाँ पे कहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये शंकर स्टूडेंट नेम रिपीट हो रहा है। और इधर देखो शंकर, यहाँ पे एज 19 है, यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। देखो तो हम जानते हैं कि जब भी LHS वाला FD में यदि LHS वाला वैल्यू रिपीट करता है तो RHS वाला भी रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ देखो शंकर और ये 19 से क्या क्या मिल रहा है, इसका यूजर ID ये, और ये CG इसका CPI इतना, ठीक है, और इसका ईमेल ये। और यहाँ हम जाते हैं तो शंकर से क्या यूजर आईडी डिफरेंट मिला, स्टूडेंट आईडी डिफरेंट मिला, CPI भी आपका CPI, चलो CPI सेम है, ठीक है, और ईमेल भी आपका यहाँ पे डिफरेंट है। तो क्या हमको RHS वाला सेम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है LHS वाला भी मेरा सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू 19 नहीं हो सकता है, ठीक है, वरना FD का रूल मेरा वायलेट हो जाएगा। तो F का आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। G नंबर, फ्रॉम द इंस्टेंस ए रिलेशनल स्कीमा, इसके लिए क्या होगा पूछ रहा है। इंस्टेंस है, इंस्टेंस ध्यान रखना, इंस्टेंस क्या होता है रिलेशनल स्कीमा का, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्क्रीनशॉट या फिर पर्टिकुलर मोमेंट पे जो डाटा है, बाद में ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इस तरीका से है, ठीक है। तो देखो इसमें से बोल रहा है कौन सा, 4 ऑप्शन दे दिया फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग। तो देखो पहला बोल रहा है ए फंक्शनली डिटरमाइन बी। इसको कैसे चेक करेंगे, यदि जहां भी ए का वैल्यू रिपीट होगा तो बी का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 पे 1 है तो 1 पे भी 1, चलो वैलिड है। 2 पे 3 है, 2 पे 3 वैलिड है, तो ए से बी वैलिड है। और आगे बोल रहा है बी फंक्शनली डिटरमाइन सी, बी 1 पे देखो सी 1 दे रहा है सी में, और 1 पे 0 दे दिया, तो बी जब रिपीट हो रहा है तो सी का वैल्यू कुछ और आ जा रहा है, यानी LHS के रिपीट होने पे यदि RHS का वैल्यू कुछ और आ गया तो वो मेरा वैलिड FD नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो ए फंक्शनली डिटरमाइन बी, ए फंक्शनली डिटरमाइन बी, ये तो सही बात है। बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, बी सी को डिटरमाइन नहीं करता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि बी इसको डिटरमाइन नहीं करता है, आप लोग इसका आंसर ये टिक कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गेट 2002 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, स्कीमा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपका ये डेटाबेस का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, तो बाद में चेंज भी हो सकता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं बाद में वैल्यू चेंज भी हो सकता है। तो मान लो अभी ए से बी सेटिस्फाई हो रहा है, आगे चले कुछ ऐसा डाटा इसमें आ जाए जिसकी वजह से नहीं हो, ठीक है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। तो एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि बी से सी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आगे कुछ भी डाटा आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 पे 1 मिला, 1 पे 0 मिला, तो बी से सी तो मेरा सेटिस्फाई होगा नहीं, ठीक है। ए से बी अभी सेटिस्फाई है, आगे चल के पता नहीं, आगे चल के हो सकता है ऐसा कि वो सेटिस्फाई ना रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। ध्यान से देखना, ये तो क्लियर है ना, आगे कुछ भी डेटा आ जाए बी तो सी को कभी भी डिटरमाइन करेगा ही नहीं, तो आंसर मेरा इसका हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो H नंबर, डेटाबेस इज जनरली, डेटाबेस क्या है, यूजर सेंटर होता है आपका। I नंबर, I में क्या बोल रहा है, द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन डेटा इज सेव। तो डेटा पे जो रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। जे में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस इज इक्वल टू डैश प्लस रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट जो आपका डेटाबेस में होता है वो होता है एंटिटी प्लस रिलेशनशिप, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और आपको बता दें यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारा PYQ और जितना भी बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।